अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या होती है। उससे पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है। कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है, मैटर। अब केमिस्ट्री क्या है? It is a branch of science in which we study about the structure, composition and the properties of matter. अब केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है और इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं मैटर की बनावट को, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है हम वो स्टडी करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है केमिस्ट्री। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर क्या है? एक मैटर है, क्योंकि वाटर का अपना एक वज़न होता है, वो जगह घेरता है, तो दिस इज़ कॉल्ड मैटर। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो वाटर में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केमिकल स्ट्रक्चर हो गया उसका। सेकेंड चीज़ है कंपोजिशन, मीन्स उसकी बनावट। तो अगर हम देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। थर्ड चीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़। तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अगर हम कहें ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और इसका डिफरेंट जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट मीन्स किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी जो है वो हम केमिस्ट्री में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने लिखा कि ये जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और इसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसकी स्टडी करते हैं हम फिज़िकल केमिस्ट्री में। हमने पढ़ा कि कंपोजिशन क्या होती है? किसी भी मैटर की बनावट। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जिसको हम इजीली देख सकें। तो किसी भी मैटर की कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, जो रिलेशन होता है, तो उसकी के बारे में स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, मीन्स क्या है ऑर्गेनिक। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, सबसे पहले ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल हो। लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनसे जो कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम इसको केमिस्ट्री की ज़बान में देखें तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है
उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अब ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो है कोई और एलिमेंट ना हो, बल्कि उनके साथ कोई और एलिमेंट भी होता है। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एसेंशियल होता है। इट मीन्स कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन ज़रूर होगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होगा जिसमें कार्बन मौजूद ना हो। ठीक है, पहले चीज़ हमने क्या पढ़ी कि इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और लास्ट भी नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो, इनके साथ कोई और एलिमेंट ना हो, बल्कि और भी एलिमेंट मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो है वो कार्बन एसेंशियल होता है, मीन्स कार्बन जो है वो लाजमी होगा। सेकंड चीज़ क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। अब आप सोच रहे होगे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो पढ़ा है कार्बन और हाइड्रोजन के, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, इट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, वो आपस में जो है बॉन्ड बनाते हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होता। एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी बेस है। अब उसी बेस से जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो बन रही हैं। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम मिल्क से। अगर हम मिल्क लें तो मिल्क से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। मिल्क हमारी क्या है, बेस है। अगर हम देखें मिल्क से हम दही बना सकते हैं, तो दही जो है वो डेरिवेटिव्स है किसका, मिल्क का। मिल्क से हम लस्सी बना सकते हैं, तो लस्सी जो है वो मिल्क की क्या है, डेरिवेटिव्स है। इसी तरह मिल्क से हम मक्खन बना सकते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स की स्टडी को जो है वो हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेशंस। केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेशन। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेशंस, इन तीनों चीज़ों को हटा के बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है H2O। H2O क्या है, इनऑर्गेनिक, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में जो है वो कार्बन एसेंशियल है। इट मीन्स कार्बन जो है वो लाजमी होगा। तो यहाँ पे वाटर में हमारे पास कार्बन नहीं है। इसी तरह NaCl जो कि हमारे पास सॉल्ट होता है, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो ये क्या होता है, NaHCO3। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें कार्बन है और आप कह रही हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो कार्बन मौजूद ना हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी है। तो ये इनऑर्गेनिक कैसे हुआ? तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि उसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। जबकि अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो इस बेस पर हम कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ऐसे जो है बहुत से आपको कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होगा, उसके बावजूद भी वो इनऑर्गेनिक होंगे। तो इसकी वजह क्या है कि उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।